भारत भले ही विकास की नई उड़ान भर रहा है, लेकिन आज भी भारत कहा जाता है कि आस्था से चलता है। और शायद यही वजह है कि इंदौर के इस प्राचीन भूतनाथ मंदिर में आज भी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा को प्रसाद के तौर पर सिगरेट चढ़ाई जाती है। और देखिए किस तरह से ये चमत्कारिक सिगरेट है, यानी कि प्रसाद के रूप में सिगरेट को चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, बल्कि इसी ग्रामीण या इसी इलाके के गांव के जो तमाम युवा हैं वो इस मंदिर की बागडोर संभालते हैं। श्रृंगार से लेकर पूजन व्यवस्था तक की कमान संभालते हैं। और दूर दराज इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं को जो गंभीर बीमारियां हैं, जो गंभीर रोग हैं, वो बाबा का चढ़ा हुआ प्रसाद पाकर यहाँ समाधान की राह को ढूंढ लेते हैं। ये भूतनाथ बाबा का प्राचीन मंदिर आज यहाँ पर रविवार का दिन है और हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई दूर दराज राज्यों से जो हैं श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं इस छोटे से मंदिर की जो भव्यता है वो यहाँ पर जमा भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं। और ऊपर देखिए माँ कालिका का आशीर्वाद है। यहाँ पर मान्यता है कि ये शमशान भैरव है। किसी ज़माने में यहाँ पर बच्चों का कब्रिस्तान था, लेकिन बाबा प्रकट हुए और यहाँ पर शमशान भैरव की महिमा ऐसी चली कि आज बाबा भूतनाथ सिगरेट भी पीते हैं और उन्हें चरणामृत चढ़ाया जाता है, जिसे पानी की बोतल में संजोकर तमाम श्रद्धालुओं को दिया जाता है ताकि कैंसर जैसी तमाम गंभीर बीमारियां उसका इलाज उन्हें मिल सके। और ऐसे कई प्रमाण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि आज आधुनिक युग के बदलते परिवेश में विज्ञान जितना आगे तरक्की कर रहा है, उसके बावजूद आस्था और विश्वास की कहानी बाबा भूतनाथ के आगे शीश नवाने को हमें मजबूर करती है। रविवार का दिन और रंगवासा राऊ का प्राचीन बाबा भूतनाथ का मंदिर, यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है, आस्था है, मान्यता है कि यहाँ आने वाले कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को न केवल बाबा भूतनाथ उनकी बीमारियों को दूर भगा देते हैं, बल्कि उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस आधुनिक युग के बदलते दौर में यहाँ पर कोई पुजारी नहीं बल्कि गांव के युवा ही इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं। हमारे साथ रवि पाटीदार हैं और ये तमाम युवा हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, पंडे पुजारियों की भांति यहाँ पर डटे रहते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं और हजारों की तादाद में आने वाले लोगों को चरणामृत यानी कि बाबा का प्रसाद मिल सके ताकि उनकी व्याधियाँ, उनके गंभीर रोग दूर हो जाएं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्या हकीकत है बाबा भूतनाथ के मंदिर की, यहाँ का इतिहास क्या है? आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी से कि बाबा भूतनाथ कैसे इतने फेमस हो गए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में
रंगवासा राव में लोग जमा होने लगे और हर रविवार को ऐसा लगता है मानो जैसे कोई मेला सा लग गया है। रवि जी, किस तरह की मान्यता है, क्या प्राचीन महत्व है बाबा भूतनाथ के मंदिर का? जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। बाबा भूतनाथ का मंदिर अति प्राचीन पुराना मंदिर है। 150 साल से ऊपर हो चुके हैं मंदिर को। और यहाँ ऐसे पुराने भी ऐसे काम, ऐसे चमत्कार होते थे, जैसे हमारे पूर्वज बताते कि यहाँ जाना नहीं है, यहाँ ऐसा है, यहाँ भूत बाबा है, तो वही परिपाटी चलती है। आज 6 जनवरी को एक रील बना के डाली थी इंस्टाग्राम के माध्यम से। आज के युग में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मंच है इंस्टाग्राम, और फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है। हर एक चीज़ पर हमने बाबा की रील डाली। कोई महिलाएं आई थी, उनकी यहाँ से विश पूरी हुई, उनका वीडियो डाल के हमने इंस्टाग्राम पे डाला। उस क्रमबद्ध में एक एक वीडियो बनते गए, बाबा का पेज पे वीडियो डालते रहे, और ऐसे उनकी मनोकामना पूर्ण होती रही। और आज भी ऐसे लोग यहाँ जो भीड़ दिख रहे हैं, इसमें अगर आप ढूंढने जाओगे तो ऐसे 1000 नहीं 4-5 हज़ार लोग होंगे जिनकी मनोकामना पूर्ण बाबा के मंदिर से हुई है। बीमारियां दूर हो जाती हैं। कौन से गंभीर रोग से पीड़ित मरीज यहाँ ज़्यादातर आ रहे हैं? अभी तक यहाँ जैसे अभी कल परसों में कोटा से भैया आए थे, उनको कैंसर की समस्या थी। मैंने उनका फ़ोटो भी लिया है, उनका नंबर भी है। ऐसे उनको यहाँ पर कम से कम इतना बड़ा गठान था, वो यहाँ से जल लेके गए। बाबा के ऊपर से 11 बार जल उतारा जाता है, उसका नाम, उसकी गोत्र पूछी जाती है, वो जल ले जाते हैं, वो जल ग्रहण करते हैं। बाटल में फूल पत्ती रहती है, उसमें से जितना ज़्यादा जल ग्रहण करेंगे वो 21 दिन तक जल चलेगा। उसके बाद आपको वापस जल लेने आना पड़ेगा। 21 दिन के बाद आप वो जल ग्रहण करें। आप उसको प्रसाद माने, अमृत माने, जल माने, पानी माने, पर वो बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। उस व्यक्ति का कैंसर यहाँ से ख़त्म हो चुका। उसको 3 कीमो लगे थे। 3 कीमो लगने के बाद में उसका चौथा कीमो लगा ही नहीं अभी। एक उज्जैन से दादा आए थे, सेम एज इट इज़ कंडीशन थी। उनकी माताराम को कैंसर का गठान फूटने की कगार पे था, वो जल लेके गए। 5 सितंबर को आए थे वो, उसके बाद से सतत मंदिर आ रहे हैं, और आज उनकी माताराम पूरी स्वस्थ है, उनकी गठान पूरी ख़त्म हो चुकी है। और जैसे पैरालिसिस आ गया, पैरालिसिस में भी जल दिया जाता है, उनको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ से जल लेके जाते हैं, उनको आराम लगा है। कई महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं है, यहाँ बाबा के मंदिर से गोद भराई की जाती है। 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल ऐसे लोग परेशान जो भी है, वो बाबा के मंदिर आते हैं, यहाँ से गोद भराई की जाती है, यहाँ से जल दिया जाता है। जिन महिलाओं की ट्यूब ब्लॉक है, बच्चादानी की ट्यूब ब्लॉक है, गठान है, उनको भी जल देते हैं। उसी जल से उनका ट्यूब ब्लॉक और गठान ठीक हुआ है। और यहाँ अगर आप पूछने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के हर एक प्रकार की समस्या, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, तो बाबा भूतनाथ बहुत भोले भाले हैं। बाबा भोले मतलब भोलेनाथ बोल सकते हैं, या भूतनाथ सरकार बोल सकते हैं, भैरव बाबा बोल सकते हैं। मात्र 10 रुपये की सिगरेट में लाखों की समस्याओं, लाखों का दुख, और मात्र एक 10 रुपये की सिगरेट से उन्होंने दुख हर लिया लोगों का। सिगरेट चढ़ाने की परंपरा है, ये बाबा भैरवनाथ को प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है, और लोग कि अपने साथ ही सिगरेट लेकर आते हैं यहाँ चढ़ाने के लिए। विशेष मान्यता सिगरेट के भोग की। सिगरेट का ही भोग अति प्रिय भोग है। सिगरेट हो गई, दारू हो गई, गांजे की सिगरेट का भोग लगता है बाबा को। वो अपने ऊपर है कि आप क्या और किस रूप में देना चाहते हैं, और किस रूप में बाबा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे इमरती हो गया, भैरव जी को इमरती, दही बड़े, ये भी भोग अति प्रिय है। ये जो पानी है, जो जल दिया जा रहा है भक्तों को, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मिनरल बॉटल हैं यहाँ पर वाटर की, किस तरह से उसमें क्या भभूति डाली जाती है और क्या बाबा को चढ़ाया जाता है उनके प्रसाद के तौर पर, ये जो है मरीज ग्रहण करते हैं? देखिए, क्या अगर नॉर्मल बाटल देंगे तो आदमी उसको एक बिल्कुल नॉर्मल बाटल ही समझेगा। अब जैसे जल में 2 पत्ती अगर भगवान के ऊपर के उतार के डाल दी, उसमें भभूति डाल दी, तो कहीं ना कहीं वो या तो भभूति काम कर रही है या फूल काम कर रहा है, और बाबा के ऊपर से वो 11 बार उतरेगी। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को दी जाएगी, उसका नाम, उसकी गोत्र पूरा बोल के उसको दी जाएगी, वो ग्रहण कर रहा है। और कहीं ना कहीं, मैं तो नहीं, मतलब जो यहाँ भक्त आ रहे हैं आपको वही बता देंगे कि हाँ, उनका काम इस पानी की बाटल से हुआ है और उनकी बीमारी ठीक हो चुकी है। और ऐसे भी है अपने पास उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट, जैसे गठान है तो अपन डॉक्टरी रिपोर्ट सहित उनका वीडियो डालते हैं कि भैया ये डॉक्टर की रिपोर्ट है और इनको इससे आराम लगा है। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? भैया जनवरी से ऐसा सतत चलता आ रहा है, और आज तक में। और बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल, ऐसे ही बाबा सभी भक्तों के दुख पीड़ा हरते रहें और ऐसे उनके काम होते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी तादाद में यहाँ युवा हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, क्या आस्था और क्या मान्यताएं? भैया, लोगों की आस्था तो आपको यहाँ पर हुजूम देखने से लग ही रहा होगा कि कितनी आस्था लोगों के प्रति बनी हुई है बाबा भूतनाथ के लिए। यहाँ सिर्फ एक सिगरेट से लोगों के काम हो रहे हैं, यहाँ कोई दान चढ़ावा या कुछ नहीं लिया जाता है। बाकी आप देखेंगे लोग आ रहे हैं, सिगरेट लगा रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये चमत्कार कब से शुरू हुआ? आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? हम तो छोटे थे जब से मंदिर आते रहे हैं यहाँ पर, और सतत आ रहे हैं, पर लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है ऐसे ऐसे मंदिर आते जा रहे हैं और अपने काम करवा रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद बन रहा है लोगों पर, और अपना आशीर्वाद लेते जा रहे हैं बाबा का।
पूजन पाठ कैसे होता है यहाँ पर? कोई पारंपरिक अंदाज है या कि सामान्य पूजा? बाबा के श्रृंगार का समय 4 बजे है। 4 बजे श्रृंगार चालू होता है, 5:30 बजे तक श्रृंगार चलता है बाबा का। उसके बाद में भोग लगता है। भोग में पहले बाबा को सिगरेट का भोग देते हैं, दारू का भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं, पान का भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर दर्शन चालू करते हैं। और विशेष एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इस मंदिर पर कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई संत, कोई महात्मा नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं। अगर आप आओ तो आप भी बाबा के सेवक हो। यहाँ हम सब भाई लोग सेवा के रूप में कोई किसी प्रकार का दान चढ़ावा नहीं लेते, सब सेवा देते हैं और साथ में मिलजुल के इस कार्यक्रम को बाबा के यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, पाँचों उंगली एक जैसी नहीं है, कहीं ऊपर नीचा होता है, अपन समझते हैं। कोई वीआईपी कल्चर नहीं। यहाँ पर आप आओ, दर्शन करो, बाबा को सिगरेट लगाओ, ऐसी मान्यता है। बस बाबा को सिगरेट लगाने से उनके काम पूरे होते हैं। जयकारा लगा दीजिए बाबा भूतनाथ के मंदिर में रह करके, ताकि जो लोग यहाँ पर इस वक्त टीवी पर आप लोगों को देख रहे हैं तो उनको यहाँ की प्राचीन और यहाँ के महत्व के बारे में अंदाजा हो। बोलो भूतनाथ सरकार की जय, महाकाल राजा की जय, कालिका मात की जय, भूतेश्वर महादेव की जय, काशी के कोतवाल की जय। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। आपने उज्जैन के प्राचीन काल भैरव मंदिर की कहानी ज़रूर सुनी होगी। वहाँ पर प्रसाद के तौर पर बाबा को जो है मदिरा चढ़ाई जाती है। कुछ ऐसा ही प्रसाद यहाँ पर बाबा भूतनाथ के मंदिर में भी बाबा को प्रसाद के तौर पर मदिरा और सिगरेट चढ़ाई जाती है। और मान्यता है, इस बात की आस्था है लोगों में कि यदि वो सिगरेट बाबा के सामने रखते हैं, उसे अर्पित करते हैं, तो कई व्याधियां उनकी दूर हो जाती हैं और इस घोर कलयुग में भी उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। शायद यहाँ लगने वाले मेले की कुछ हकीकत तो ऐसी ही नजर आती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, रंगवासा राऊ। इसे आप मान्यता कहें, परंपरा माने या फिर आस्था। जी हाँ, जिस तरह से ये पानी की बोतलें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बाबा भूतनाथ को ये प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती हैं और बाकायदा इनमें आप देखिए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जा रही हैं, ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, उनको जो गंभीर रोग हैं, वो बाबा पर से 11 बार उतारा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि मरीज़ को ये जल ग्रहण करा दिया जाए तो ये जल नहीं, अमृत बन जाता है। आमतौर पर ये मिनरल वाटर की बॉटल्स जो हैं ये राह पर चलते हुए आपको मिल जाती हैं, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचती हैं तो ये अमृत का काम करती हैं। आगे चलते हैं, बाबा भूतनाथ की महिमा के अभिन्न रंग और भी कौन से रंग बाकी हैं वो आपको दिखाते हैं और तमाम श्रद्धालुओं के मन में क्या आस्था और क्या विश्वास है उसकी कहानी भी आपके कानों तक पहुँचाते हैं। मेरी मिसेज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। यहाँ 5-6 बैठक में मेरी मिसेज़ को बहुत फ़र्क पड़ गया है। भूतनाथ बाबा की कृपा है। यहाँ से पानी दिया था, पानी 1.25 महीने तक पिलाना पड़ता है और ये सरसों की तेल की शीशी देते हैं तो उसकी मालिश होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। मुझे पूरे बॉडी में अल्सर थे, आहार नली में और पेट में पूरे अल्सर हो गए थे। तो जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा और आहार नली चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया था 4 दिन का। उसके बाद मैं बाबा के मंदिर आया था, यहाँ से जल मिला था मुझे, जो जल मुझे 21 दिन पीने का बोला था। तो जल मैंने पिया तो मुझे 4-5 दिन में फ़र्क हो गया। उसके बाद जब मैं रिपोर्ट लेने वापस गया था, नॉर्मल हो गई। तो डॉक्टर ने बोला था कि रिपोर्ट नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद मैंने 21 दिन तक पूरा कंटिन्यू पानी पिया
और वापस यहाँ आया, बाबा को हाथ पैर धर के दर्शन किए। उसके बाद फिर इन्होंने एक बॉटल और दी थी, बोले इसको कंटिन्यू रखो। 2 महीने तक मैंने पानी पूरा कंटिन्यू रखा था और जब डबल से रिपोर्ट निकलवाई थी तो पूरा क्लीन नॉर्मल था। मेरे लीवर में गठान थी, मेरा इलाज भी चल रहा था, फिर यहाँ से जल दिया और अब सोनोग्राफी कराई तो पूरी ख़त्म हो गई है। ऐसे तो 15 बेबी मैं तीसरी बार आई हूँ महीने भर में, पर पहले से मेरा 7 महीने से इलाज चल रहा था, पर अब बिल्कुल मेरे को क्लियर आ रहा। मैं सूजन थी वो बिल्कुल अब सब ठीक है। लीवर अपसेस था, लीवर में प्रॉब्लम थी, अब कम हो चुकी है। ख़त्म पूरी तरीके से नहीं हुई है, मतलब पहले 150 ml था, अब 72 ml बचा है। और एक मनोकामना और पूरी हुई, मेरी दुकान की अर्जी लगा के गई थी, मैंने दुकान खोल ली है। जनरल स्टोर डाला है मैंने। बाबा भूतनाथ का चमत्कार है, बिल्कुल है। यहाँ का पानी लिया था प्रशांत, जी पानी लिया था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले जब आए थे परेशान, अब बहुत पहले से बहुत बढ़िया। एडमिट हॉस्पिटल हाँ एडमिट थे, एडमिट के बाद में मैं यहाँ लेके आई थी, उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ गया। आप यहाँ पर लोगों में मान्यता है कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे, जो मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पर बाबा भूतनाथ कर देते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है 10,000 से ज़्यादा लोग जमा हैं और ये पूरा इलाका जो है ऐसा लगता है जैसे कोई मेला क्षेत्र हो। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई मिनी महाकुंभ लगा हो और लोग केवल और केवल रविवार के दिन मान्यता है कि बाबा भूतनाथ के दर्शन पाते हैं और अपनी तमाम व्याधियों को दूर कर जाते हैं। और बाकायदा मेडिकल साइंस की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फेरबदल हुए हैं, वो रिपोर्ट भी अपने साथ लाते हैं और बाबा भूतनाथ के आगे शीश नवाते हैं। खास बात यह भी है कि प्रसाद के तौर पर सिगरेट बाबा को चढ़ाई जाती है, मिनरल वाटर चढ़ाया जाता है और अलग अलग तरीके से जो है बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएं रखी जाती हैं। और रविवार होते होते उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का वक्त शुरू हो जाता है और तकरीबन 10 से 15 दिनों में उनकी व्याधियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और क्या रहस्य हैं बाबा भूतनाथ के, इस मंदिर के इतिहास की पौराणिक कथाएं आपको सुनाते हैं। चलिए हमारे साथ और आप भी कर लीजिए MP न्यूज़ TV पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव बाबा भूतनाथ के ये दिव्य दर्शन।